किरण के मुंह में लाल पत्थर जाने से वो पूरी तरह लाल हो गई थी। वो खूब चिल्लाने लगी। देव किरण के पास गया तो किरण ने गुस्से में देव को मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया। इसके बाद किरण ने अपनी रेडिएशन से सामने की दीवार तोड़ी और फिर वो वहाँ से चली गई। किरण के जाने के बाद देव को बहुत गुस्सा आया और उसने फिर गुस्से में आकर डेविल को बहुत सारी गोलियां मार दी। पुलिस ने देव से कहा, हमें इसे गिरफ्तार करना था पर तुमने इसे मार दिया। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते देव। आई हैव टू अरेस्ट यू। पर देव पुलिस की धमकी से कहाँ डरने वाला था। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर उसने तुरंत पुलिस वालों पर प्रहार किया और उनको बेहोश कर दिया। फिर देव ने डेविल के आदमियों को भी मार दिया। इसके बाद देव ने किरण का मोबाइल ढूंढा। मोबाइल मिलने के बाद फिर देव लैब से बाहर निकल गया किरण को ढूंढने। वो उसे जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था। काफ़ी ढूंढने के बाद भी देव को किरण नहीं मिली। फिर उसने विक्रम से कांटेक्ट किया और उसने विक्रम को सारी बातें बताई। इसके बाद उसने विक्रम से मदद मांगी तो विक्रम मदद करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि देव के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गया विक्रम की मदद से। विक्रम ने देव को अपने एक दोस्त रवि के यहाँ छुपा रखा था। देव ने किरण का मोबाइल विक्रम को दे दिया। विक्रम रोज उस मोबाइल को लेकर निकलता और किरण को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। इसी तरह 2-4 दिन बीत गए। विक्रम देव से मिलने रवि के घर गया। देव ने विक्रम से वही किरण के बारे में सवाल किया और जवाब में उसे विक्रम से ना ही सुनने को मिला। विक्रम ने इसके बाद चाय मंगाई। फिर सब टीवी खोलकर न्यूज़ देखने लगे। तभी न्यूज़ आई कि एक स्कूल के पास कई धमाके हो रहे हैं। कोई अज्ञात चीज़ स्कूल की तरफ जलती हुई कार फेंक रही है। आसपास के पेड़ भी जल रहे हैं। सभी बच्चे और टीचर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। न्यूज़ देखकर विक्रम और देव ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, किरण। फिर दोनों तुरंत घर से निकले। विक्रम अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा और देव हवा में उड़कर स्कूल के पास पहुंचा। उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने सारा इलाका खाली करवा दिया था। पुलिस उस अज्ञात चीज़ पर गोली चला रही थी पर उसको कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उसने न्यूक्लियर रेडिएशन से कुछ पुलिस वालों को मार भी दिया था। जब देव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो अज्ञात चीज़ फिर से पुलिस वालों पर हमला करने वाली है, पर तभी देव के हाथ में लगे हुए बायलेटर ने उन रेडिएशंस को रोक दिया। फिर इसके बाद का नज़ारा देखकर देव और विक्रम स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि सामने से किरण आ रही है। उसके सर पर बाल नहीं थे, शरीर पर कपड़े नहीं थे और वो पूरी तरह से लाल रंग की थी। उसने देव पर रेडिएशन के ज़रिए हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन देव ने बायलेटर के ज़रिए उन रेडिएशन को रोका। इसके बाद देव ने बायलेटर के ज़रिए किरण के शरीर से सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन किरण के शरीर में लाल पत्थर था जो कि इनफाइनाइट सोर्स था रेडिएशन का, इसलिए उसके अंदर की ताकत ख़त्म नहीं हो रही थी। ये बात देव को समझ में आ गई। उसे लगा कि अगर किरण को हराना है तो उसके अंदर से लाल पत्थर निकालना होगा, लेकिन उससे भी पहले उसने ये फैसला लिया कि किरण को किसी खाली जगह ले जाया जाए। इसलिए उसने किरण को भड़काने के लिए उसके आसपास बायलेटर की गोलियों से हमला किया। अपने ऊपर होते हुए हमला देखकर किरण और गुस्से में आ गई। किरण ने देव का पीछा किया और देव हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ते उड़ते देव किरण को एक सुनसान जगह ले आया जहाँ पर कोई न था। जब दोनों सुनसान जगह पर थे तो किरण देव पर हमला करने ही वाली थी कि तभी देव ने जोर से बोला, रुको किरण, मुझे पहचाना नहीं तुमने? मैं हूँ देव, तुम्हारा देव। देव की बातें सुनकर किरण थोड़ी देर चुप रही और रुक गई। फिर देव धीरे धीरे किरण के पास जाने लगा। उसने कहा, याद करो किरण, कौन हूँ मैं? तुमने ही मुझे ये प्रोस्थेटिक हाथ दिया, तुमने ही मुझे नई ज़िंदगी दी और फिर मैंने तुम्हें वादा भी किया था कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। इसलिए अपना गुस्सा शांत करो, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ। ये कहते कहते देव किरण के एकदम पास आ गया। किरण देव को ध्यान से देख रही थी। देव ने प्यार से किरण की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो किरण ने गुस्से में आकर देव को दूसरी तरफ फेंक दिया और फिर जोर से चीखने लगी। फिर किरण ने देखा कि पास में ही कुछ मजदूर खड़े हुए हैं। वो उन मजदूर पर हमला करने जा ही रही थी कि तुरंत देव ने बायलेटर से एक प्लेट बनाई और उन रेडिएशंस को रोककर मजदूरों की जान बचाई। फिर देव ने अपने प्रोस्थेटिक हाथ को रस्सी में बदल दिया और उस रस्सी से किरण के पैर को बांध दिया। किरण ने गुस्से में आकर उस बायलेटर की बनी हुई रस्सी को कई हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन वो टुकड़े अभी भी देव के कंट्रोल में थे। देव उन टुकड़ों को किरण के शरीर के अंदर ले गया। उन टुकड़ों को अपने अंदर जाते देखकर किरण कुछ नहीं कर पा रही थी, बल्कि और भड़क रही थी।
देव ने उन टुकड़ों के जरिए धीरे धीरे किरण के अंदर से वो लाल पत्थर बाहर निकाला। जब वो लाल पत्थर बाहर आया तो देव ने उस पत्थर को ब्लेटर के जरिए पूरी तरह कवर कर दिया और अपने पास रख लिया। पत्थर बाहर आने के बाद देव ने देखा कि किरण ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई है। उसके अंदर बहुत कम जान बची थी। किरण की ऐसी हालत देखकर देव रोने लगा। वो किरण को हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन तब किरण ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, देव, अब वक्त नहीं है। देव ने कहा, कैसी बात बोल रही हो, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ ना हॉस्पिटल। फिर किरण ने जवाब दिया, देव, उस लाल पत्थर की वजह से मेरे अंदर कई ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। मैं अंदर से खोखली हो गई हूँ। कुछ ही मिनट की ज़िंदगी बची है मेरे पास। मैं ये आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर देव रोने लगा। किरण ने कहा, मत रो देव, और ये कहते कहते किरण चल बसी। देव किरण को अपने गोद में लिए जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर में विक्रम, पुलिस और बाकी के कई लोग देव के आसपास पहुंचे। देव डिप्रेशन में जा चुका था। विक्रम ने देव को संभालने की कोशिश की। अगले दिन सुबह किरण का अंतिम संस्कार होना था। उसकी बॉडी जिस कमरे में रखी हुई थी उस कमरे में देव था और कोई नहीं था। आधी रात को एक चमत्कारी गोला बना और उसमें से 2 लोग पूरे नीले रंग के बाहर निकले। उनमें से एक ने देव की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको बेहोश कर दिया। फिर दूसरे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और किरण की बॉडी को हवा में उठाया। इसके बाद दोनों किरण की बॉडी लेकर गोले की दूसरी तरफ चले गए और फिर वो गोला बंद हो गया।